ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो, भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने सिडनी में उद्योगपतियों से मुलाकात की, कई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। पीएम मोदी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त उत्साह, भारतीयों ने फ्लाइट का नाम मोदी एयरवेज रखा। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों से सिडनी पहुंच रहे भारतीय। सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, अपने चित्र वाली पेंटिंग पर पीएम मोदी ने किए हस्ताक्षर। सिडनी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े भारतीय, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जताया आभार। सिडनी में प्रवासी भारतीय नागरिकों ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, हाथ में तिरंगा लेकर पहुंची महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कल ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा, मैं पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले बोले, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से रक्षा संबंध और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी में किया गया सम्मानित। फिजी के पीएम ने मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किया सम्मानित। श्रीनगर में G20 बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन 20 देशों में से 17 ने की हिस्सेदारी। चीन, तुर्की और सऊदी ने नहीं लिया हिस्सा। बैठक में विदेश से आए मेहमानों के अलावा एक्टर रामचरण तेजा भी हुए शामिल। तेजा ने डेलीगेट्स के साथ अपनी फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू पर डांस किया। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कश्मीर का बदला मंजर, राज्य में बदली आम आदमी की मानसिकता। G20 बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर में फिल्म टूरिज्म को देंगे बढ़ावा, भारत में फिल्म शूटिंग के लिए शानदार लोकेशन। सुरक्षा के चलते विदेशी मेहमानों को गुलमर्ग ले जाने का प्रोग्राम कैंसिल। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार मोहम्मद उबैद जैश कमांडर को सीक्रेट इंफॉर्मेशन के अलावा सुरक्षा बलों के मूवमेंट की भेज रहा था जानकारी। G20 बैठक से पहले अब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। विरोध में 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग वायरल करने की साजिश। आज से बदल सकेंगे 2000 रुपए का नोट। आरबीआई की अपील, लोग पैनिक ना हो और बैंक जाने की ना करें जल्दबाजी। अभी 2000 का नोट वैलिड है। 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं 2000 के नोट। एक बार में बदले जाएंगे सिर्फ 10 नोट। 2000 करेंसी नोट के एक्सचेंज को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता के मुताबिक 2000 का नोट बिना किसी जमा पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराना मनमाना। सियासी बयानबाजी के बीच आरबीआई ने नोट बदलने को लेकर बैंकों को जारी किया निर्देश। 2000 रुपए के नोट बदलने का डेटा तैयार कर रोजाना आरबीआई को भेजना होगा। बेलगोरोड में यूक्रेनी फोर्स पर रूस का बहुत बड़ा एक्शन। रूस के पलटवार में यूक्रेन के 47 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। बेलगोरोड में यूक्रेनी लड़ाकों को ढूंढकर मार रही है रूसी फौज। बेलगोरोड में घुसे यूक्रेनी लड़ाकों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बेलगोरोड में यूक्रेनी ऑपरेशन पर एफएसबी के हवाले से TV9 भारतवर्ष पर बहुत बड़ी खबर। बेलगोरोड में घुसी यूक्रेनी लड़ाकों की संख्या 300 के ऊपर। बेलगोरोड बॉर्डर के दूसरी तरफ यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का मूवमेंट। बेलगोरोड से न्यूक्लियर वेपन हटा रहा है रूस। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के हमले के बाद रूस का एक्शन। रूस के 48 परमाणु ठिकानों में बेलगोरोड भी शामिल। बेलगोरोड शहर में रूसी सेना का एक्शन। बेलगोरोड के नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। काफिले के साथ सुरक्षा में तैनात रूसी टैंक। बेलगोरोड में अटैक के बाद हाई अलर्ट। ग्रेवोरोस्की से लोगों को कराया जा रहा शिफ्ट। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ रूस का काउंटर ऑपरेशन। यूक्रेन की स्पेशल टीम के खिलाफ रूस के जवाबी हमले। रूसी फौज ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की। यूक्रेन की फोर्स को चारों तरफ से घेरा गया। रूस और यूक्रेनी फोर्स के बीच भीषण गन फाइट। बेलगोरोड में घुसे यूक्रेनी सैनिकों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूक्रेनी सैनिकों ने पहले कार को कब्जे में लिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी का मेगा प्लान। कामकाज के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी पार्टी। 30 मई से पीएम की रैली की होगी शुरुआत। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश। राहुल और खड़गे से की मुलाकात। 1-2 दिन में तय की जाएगी बैठक की तारीख और जगह। खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती हमारा संदेश। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश से वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर हुई चर्चा। देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला। बोले सम्राट चौधरी, पूरे देश में पिकनिक कर रहे नीतीश कुमार। विपक्षी पार्टियों के साथ होने वाली बैठक पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, 1-2 दिनों में तय की जाएगी बैठक की तारीख।
विपक्षी एकता पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा बैठक में विपक्षी एकता पर विस्तार से चर्चा, 2-3 दिन में विपक्षी एकता के लिए सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने किया जनगणना भवन का उद्घाटन, बोले संसद सत्र में जनगणना से जुड़ा बिल लेकर आएगी केंद्र सरकार। अगली जनगणना के आंकड़े भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे, बोले अमित शाह। विकास की योजना बनाने के लिए सटीक आंकड़े जरूरी है। सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा बयान, 2023 के अंत तक असम से अफस्पा को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य, पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे। बाखमुत से और आगे बढ़ेंगे वैगनर फाइटर। वैगनर चीफ ने कहा रूसी सेना को सौंपेंगे फ्रंटलाइन, रूसी सेना को हैंडओवर कर वापस लौटेंगे वैगनर लड़ाके। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जापान और साउथ कोरिया से मांगे घातक हथियार, पश्चिमी देशों से भी हथियार सप्लाई बढ़ाने की अपील। यूक्रेन ने फिर लॉन्ग रेंज हथियारों के लिए लगाई गुहार। रूस के प्लान पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का दावा, यूक्रेनी डिफेंस को बर्बाद करना ही रूस का मकसद, जानबूझकर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से किया अटैक। बुलेदार में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने रूस के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमलों को अंजाम दिया, रूसी बंकर्स पर बैक टू बैक ग्रेनेड दागे। बर्डियांस्क में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से विध्वंसक अटैक किया, रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर फाइटर जेट से स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिराई। रूसी एयरफोर्स यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रही है। एयर स्ट्राइक के लिए सुखोई 24 और सुखोई 34 बॉम्बर्स की एक पूरी स्क्वाड्रन अटैक के लिए रेडी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस का दावा। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी, यूक्रेन ने रूस के सबसे एडवांस सू-35 फाइटर जेट को मार गिराया। सुखोई 35 शूट डाउन में रूस का पायलट भी मारा गया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से सुखोई 35 का शिकार किया। ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के विध्वंसक हमलों से एटमी तबाही की आशंका बढ़ी, रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में ब्लैकआउट के बाद बढ़ी परेशानी। ज़ापोरिजिया में रूसी फौज ने 24 घंटे में यूक्रेन की 18 फ्रंटलाइन पर भीषण हमलों को अंजाम दिया, 68 बार विध्वंसक बमबारी की गई। अधिकारों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में रार, फिर पावरफुल होकर लौटे राजशेखर संभाल लेंगे कामकाज, दफ्तर खोलने का आदेश। दिल्ली में अधिकारियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ, विपक्षी एकजुटता के तहत आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह सहमत। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे सीएम केजरीवाल, आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, विपक्षी एकता पर भी होगी चर्चा। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल लाए गए, 1 साल पहले ईडी ने किया था गिरफ्तार। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार, एनसीपी के 10 नेताओं पर गलत तरह से कसा शिकंजा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से गायब कार्यकर्ताओं को नोटिस, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से 3 दिन में मांगा जवाब, बृजलाल खाबरी ने जारी किया नोटिस। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब, यूक्रेन में उतना धमाका नहीं हो रहा जितना बंगाल में हो रहा है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का संतों पर फिर से विवादित बयान, कहा भगवा पहनकर आतंकियों जैसी बात करने वाले आतंकी, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन। 70 साल पहले के रुख पर लौटने पर कांग्रेस को कर्नाटक में मिली कामयाबी, बोले अरशद मदनी, कांग्रेस को जिंदा रहना है तो यही रुख अख्तियार करना पड़ेगा। मणिपुर में फिर भड़के हिंसा की आग, इंफॉल में उपद्रवियों ने लगाई आग, हिंसा के बाद भारी सुरक्षा, मणिपुर में 26 मई तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। रिपोर्ट्स की माने तो मार्केट में मैतेई कुकी समुदाय के बीच हुआ झगड़ा, उपद्रवियों ने कुछ घरों में लगाई आग, दंगाइयों को गोली मारने के आदेश, हिंसा के चलते 10,000 लोग अब तक शिफ्ट। सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में 4 राष्ट्र विरोधी लोगों को पकड़ा, 2 सिंगल बैरल और 12 बोर बंदूकें जब्त। बाखमुट के फॉरेस्ट एरिया में भीषण गन फाइट, रूसी सैनिकों को यूक्रेन की छापामार ब्रिगेड ने घेरकर अटैक किया। डिप्रो रीजन में रूस ने एक के बाद एक 16 मिसाइल दागी, हमले के बाद यूक्रेन के ठिकाने तहस-नहस, बड़ी संख्या में इमारत हुई जमींदोज। बाखमुट के फ्रंट पर यूक्रेन की फौज ने एक बार फिर जवाबी हमले तेज किए हैं, यूक्रेनी फोर्स ने कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से रूस के सैन्य काफिले को निशाना बनाया।